हमें ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियो साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चांडियो साहब, ये फरमाइएगा कि ये बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं और शायद एक अच्छा कदम है कि एक दफ़ा फिर पंजाब में और उसका दारुल हुकूमत लाहौर वहाँ पर आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या इम्कानात देख रहे हैं? जाहिर है यहाँ पर जरदारी साहब भी आए हैं, बिलावल साहब भी आए हैं, लोगों से इंटरेक्शन किया है, कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं आपको 8 फरवरी के? क्योंकि एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मकबूल थी लाहौर में। देखिए, इंतखाबों का मतलब यकीनी कामयाबी या यकीन हारना तो नहीं होता है। इंतखाब इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, ये एक सेहतमंद तब्दीली है। पाकिस्तान में सारी पार्टियों को सारा मुल्क में इसे लेने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम डरते बिल्कुल नहीं है, हम मौका जरूर दे रहे हैं, ये हमारा गढ़ रहा है, कभी हम इनको मौका दे रहे हैं, इससे हो सकता है कोई अचंभा हो जाए, सब लोग हैरान हो जाए। चांडियो साहब, आप हमेशा सियासत में खुले दिल की बात करते हैं, एक अच्छी सियासत होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये जो हम देखते हैं कि सियासत में बहुत ज़्यादा एक तलखी आ जाती है, आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन आप कहते हैं हर एक को हर जगह से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो सिंध में जिस तरह से इत्तेहाद हम देख रहे हैं बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पहले भी हो चुका, तो इसके बाद कोई चांसेस आप देखते हैं कि इससे कोई टफ टाइम आपको मिल सकता है, कोई मुश्किल पेश आ सकती है, या आपको लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, चक्कर ही कोई नहीं कि जितने मर्जी लोग आ जाएं, पीपल्स पार्टी सिंध लाजिम मलजूम हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी को वहां से कोई नहीं हिला सकता? हर इलेक्शन में ये इत्तेहाद बनाते हैं और ऐलान करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनेंगे जी। जब भी इनको छतरी मुयसर आई तो इनको मसनूई फतेह भी मिली, जब छतरी मुयसर नहीं आई तो कभी भी ये नहीं जीत सके। अभी भी अगर छतरी नहीं है तो इनकी ख्वाहिशी रह जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह फिर सिंध में उसी ताकत और जाओ जलाल से आएगी। तो आप कहते हैं नई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर है अब कि हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे हमने देखा कि पीडीएम के दौर में सब इकट्ठे चले, लेकिन जब जैसे इलेक्शंस आ रहे थे फिर हम देखते हैं कि नून लीग का निशाना पीपल्स पार्टी का निशाना नून लीग। अब मियाँ साहब तो गिला कर रहे हैं अहलियान सिंध से, बल्कि दूसरे भी शहरों के लोगों से कि जहाँ जहाँ उनको उस तरह वोट नहीं दिया जाता, वो कहते हैं जी कराची में अमन अमान हम लेकर आए, बेहतरी हम लेकर आए, वोट किसी और को दे दें, ये कैसे हो सकता है? सिंध में थर कोल का मंसूबा हम लेकर आए, वोट किसी और को आप दे दें, ये कैसे हो सकता है? वो तो गिना रहे हैं कि जो बेहतरी हुई है सिंध में, कराची में या पूरे मुल्क में हमने की, वोट किसी और को क्यों दिया जाता है? तो ये गिला है उनका, क्यों नहीं उनको सिंध में उस तरह पजीराई मिलती, जबकि वो कहते हैं जी काम तो हम इतने करते हैं वहां। कराची वाले और सिंध वाले एक ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है, ये जहन में किसी ने बिठा दिया है। कराची वाले और सिंध वाले ये दो एक ही सूबे के दो शहर है और कोई फर्क नहीं है इसमें, लेकिन इनके जहन में है तो इनको आजमाने थे। न इन्होंने अमन अमान में कोई किरदार अदा किया था, अमन अमान में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो थे उनकी मेहनत थी, अफवाज पाकिस्तान की मेहनत थी, रेंजर की मेहनत थी, सबसे ज्यादा सिंध पुलिस की थी जिन्हें सबसे ज्यादा कुर्बानियां थी, ऐसे तो नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है कोयले का, वो पूरी दुनिया जानती है, ये पराइयों तख्तियों पर लगाकर अपने तख्ते लगवा देते। कोयले का ये अगर कितना भी उठाने की कोशिश करे कि हमने हमारा है, दुनिया मानते हैं कोयला बेनजीर साहबा के ख्वाब की ताबीर है, उन्होंने ये आगाज किया, फिर आसिफ जरदारी साहब ने इसको तकमील पर पहुंचाया। चांडियो साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की खास तौर पर क़यादत है वो ये समझती है, कारकुन ये समझते हैं कि जब भी नून लीग के साथ चले हैं, इत्तेहाद की कैफियत बनी है, जिस तरह से हमने पीछे देखा 16 माह की गवर्नमेंट, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी पंजाब को हुआ कि जी ये तो इकट्ठे हैं, तो एक ऑल्टरनेट बन नहीं पाता, और ज़ाहिर है फिर लोग तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा देखते हैं। अब बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जी हम सरप्राइज़ देंगे रायवंड वालों को। आप समझते हैं कि पंजाब में कुछ ऐसी सूरत बन रही है? हम तो समझते हैं कि हमारे साथ नून लीग के साथ इनका मुख्तलिफ तरीका ये गए थे, कैदी पर आए शहनशाह बनकर, अदालत एयरपोर्ट पे चली गई, तो हम इसको आम तब्दीली कैसे महसूस करेंगे? जो बातें खान साहब के लिए बोलते थे वो ये हासिल कर रहे हैं। जी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद नौजवान वोटर्स की है, 12 करोड़ 85,85,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं पाकिस्तान में लगभग, और इनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, तो उनके लिए क्या है? क्या वो आपकी तरफ माइल होंगे? सबसे ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर इस दफ़ा इस इलेक्शन में यही कहा जा रहा है कि जिस तरफ नौजवान होंगे वो इलेक्शन जितवा देंगे, और इसके साथ ये भी कि ज़ाहिर को मंशूर होगा
कि जिस जमात का जो अट्रैक्ट करेगा नौजवानों को, तो वही तभी जाकर वो नौजवान आपको वोट करेंगे। तो ये बताइए कि इसमें नौजवानों के लिए क्या है और मंशूर क्या है जिस बयानिए पर, जिस स्लोगन पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है? मेरे ख्याल में बिलावल साहब जहाँ भी जाते हैं नौजवानों का हुजूम उनके साथ है, और लोग बिलावल साहब ही इस मुल्क की हकीकी नौजवान क़यादत है। बाकी बुजुर्ग क़यादत को मैं बुरा भला तो कहता नहीं, कि मैं भी बुजुर्गों भी शुमार हूँ, लेकिन जो सच्ची बात है इस मुल्क की हकीकी नौजवान क़यादत तो बिलावल साहब है। अब अगर कोई 70 साल और 72 साल वाला भी खुद को जवान क़यादत कहना शुरू करे तो उसका हल तो मेरे पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना बख्शांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो कह रहे हैं जी इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अच्छा परफॉर्म किया है ख़ासतौर पर सिंध में, उसी तरह चलेंगे और इलेक्शन पंजाब में भी लड़ना उनका हक़ है। और वो कहते हैं कि हर दफ़ा हार और जीत गारंटी तो नहीं होती, अपनी वो ज़रूर कोशिश करेंगे। और नौजवानों के हवाले से जिस तरह उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़े एक्टिव हैं और वो नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सराहेंगे। देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अभी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है, मगर ये भी नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शंस के बाद दोबारा इकट्ठे भी हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।